अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की सोच रहे हैं तो ये सही वक्त है, इसी वक्त ले लीजिए, क्योंकि खबर ये है कि आने वाले कुछ महीनों में हेल्थ इंश्योरेंस महंगा हो सकता है। जी हाँ, और ये इंश्योरेंस का प्रीमियम 20% तक बढ़ सकता है। किन वजहों से पॉलिसीज के प्रीमियम में इजाफा होगा, ये बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी अनुराग शाह। अनुराग, बताइए क्या वजह है कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आने वाले दिनों में 20% तक महंगे हो जाएंगे? इसके पीछे कई सारे कारण हैं, कई सारी वजह है जिसकी वजह से जो आने वाले दिनों में जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो ज़्यादा देना पड़ेगा। इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीए की तरफ से इंश्योरेंस कंपनियों को प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन के लिए कहा गया है, तो उसमें 30 सितंबर से पहले कंपनियों को जो अपने प्रोडक्ट है वो फाइल करने हैं। और प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर ये होगा कि बहुत सारी बीमारियां जो एक्सक्लूजन की लिस्ट में थी, जिनका इंश्योरेंस कवरेज नहीं होता था, न्यूरो संबंधित बीमारियां, जेनेटिक बीमारियां, मनोवैज्ञानिक बीमारियां, इन तमाम तरह की जो बीमारियां जो एक्सक्लूजन के लिस्ट में होती थी, तो ऐसी कुछ बीमारियां जो है 7-8 बीमारियां जो अब एक्सक्लूजन की छोड़ के इंक्लूजन में आएगी, मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आप लेते हैं तो उसका कवरेज आपको मिलेगा। तो इस एक वजह ये रहेगी। इसके अलावा ऐसे कई सारे जो प्रोसीड्यूरियल चार्जेस होते थे जो कवर नहीं होते थे इंश्योरेंस के अंदर, अब वो मेडिकल ट्रीटमेंट में वो चार्जेस भी कवर होंगे। इसके अलावा एक वजह ये भी है कि आपने देखा कुछ दिनों पहले एक निर्देश दिया गया था कि रूम रेंट जो होता है उसके रेशियो के अंदर जो दूसरे चार्जेस होते हैं, मेडिकल चार्जेस और ट्रीटमेंट जो लेबोरेटरी के जो चार्जेस होते हैं, वो उस अनुपात में कंपनियां नहीं ले पाएगी, उस अनुपात में उनकी कटौती नहीं होगी। तो इसकी वजह से भी थोड़ा कहीं ना कहीं दबाव बढ़ेगा। और इसके अलावा जो आखिरी चार्ज है कि जो मेडिकल इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी हो रही है और जिस तरह से क्लेम रेशियो जो कंपनियों का है वो बढ़ रहा है, ये जो 4-5 बड़े मुख्य कारण है जिस वजह से जो आने वाले दिनों में इंश्योरेंस कंपनियां क्योंकि अपने नए प्रोडक्ट फाइल करेगी, और आईआरडीए की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि अगर जो कीमत है 10% से ज्यादा होती है तो पूरी नए तरीके से आपको प्रोडक्ट फाइल करना पड़ेगा। लेकिन साथ में अगर आपकी जो पॉलिसी है, आप पहले से ही आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है और उसके अंदर कुछ शर्तें मेंशन्ड है, तो उन ग्राहकों पर इतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो नए ग्राहक है, जो नई पॉलिसी लेंगे, उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा प्रीमियम जरूर देना पड़ेगा। ओके, तो आप कह रहे हैं कि जो पुराने ग्राहक हैं, जिन लोगों ने पॉलिसीज पहले से ली हुई हैं, उन पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नए ग्राहक जो है उनके लिए थोड़ा आने वाले समय में प्रीमियम महंगा हो सकता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अनुराग, ये वक्त बेस्ट मौका है इस वक्त हेल्थ इंश्योरेंस लेने का। बिल्कुल, जैसे इस पेंडेमिक के अंदर भी अगर आप जो इंश्योरेंस कंपनियों का डेटा है वो देखें तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो अवेयरनेस है काफी ज्यादा बढ़ी है। हर किसी को लग रहा है कि दूसरे खर्चों के मुकाबले इंश्योरेंस जो है काफी ज्यादा जरूरी है। इसी को देखते हुए इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीए ने कोरोना से संबंधित 2 स्पेशल प्लान लॉन्च किए हैं, कोरोना कवच और कोरोना रक्षक। कोरोना कवच जो है वो इंडेमिनिटी बेस्ड प्रोडक्ट है और कोरोना रक्षक जो है वो एक फिक्स बेनिफिट प्रोडक्ट है। तो इनकी भी जो डिमांड है काफी ज्यादा है, सभी कंपनियों के द्वारा ये प्रोडक्ट ऑफर किए जा रहे हैं, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है। तो आगे चल के जिस तरह से, क्योंकि जो डेडलाइन दी गई थी इंश्योरेंस रेगुलेटर के द्वारा 30 सितंबर की थी, यानी 30 सितंबर तक जो है सभी कंपनियों को अपने प्रोडक्ट जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में सबमिट करने हैं, उसके अंदर बदलाव करने हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने दरें बढ़ा भी दी है और अपने प्रोडक्ट नए फाइल कर दिए हैं, लेकिन ज्यादातर कंपनियां हैं वो अपने प्रोसेस में है, अपना जो इवेल्यूशन कर रही है किस तरह से उनको प्रोडक्ट फाइल करने हैं, कौन सी चीजें इंक्लूड करनी है, कौन सी चीजें एक्सक्लूड करनी है आईआरडीए के निर्देश के मुताबिक। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए जो नए प्रोडक्ट फाइल होंगे उसमें कहीं ना कहीं जो कस्टमर है, पॉलिसी होल्डर है, उनके लिए भी फायदा है, उनको भी पॉलिसी को समझने में, उनके लिए भी ट्रीटमेंट जो है उसमें जो एक्सक्लूजन नहीं होंगे, इंक्लूजन ज्यादा होंगे। तो ये सब देखते हुए भले ही आपको थोड़ा प्रीमियम ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो फायदा है पॉलिसी होल्डर्स को भी आगे चल के मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए।